सब जो बना हम ही अभी हम लोग 3 चीज़ों को समझते हैं, एक एफॉरेस्टेशन, एक डिफॉरेस्टेशन, एक रिफॉरेस्टेशन। यहाँ पर अगर पुराना पेड़ पहले से होता और तब जब हम पेड़ लगाते तो वो कहलाता है रिफॉरेस्टेशन। जब पुराने पेड़ को हम काट देंगे तो वो कहलाएगा डिफॉरेस्टेशन, और नए पेड़ को लगा रहे हैं इस जगह पर तो ये कहलाएगा एफॉरेस्टेशन। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने नया पेड़ को लगाया है तो ये एफॉरेस्टेशन कहलाएगा, ठीक है। जबकि पुराने पेड़ को अगर हम काट देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, जो अभी भारत में या किसी भी क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए 33% वन का होना ज़रूरी है, जो भारत में 9% मात्र रह गया है, ठीक है। तो इसी कड़ी में हम लोग को एफॉरेस्टेशन को तो करना ही है, नए पेड़ों को तो लगाना ही है, साथ ही साथ पुराने पेड़ के जगह पर नए पेड़ को भी लगाना है, मतलब रिफॉरेस्टेशन करना है, जिससे जो पेड़ों की संख्या है वो बढ़ेगी, आपके पास ऑक्सीजन का डिमांड जो है वो उसकी पूर्ति होगी, और साथ ही साथ जो मौसम असमय आ जा रहा है इस पर भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। समय पर मौसम आएगा और आपकी जो फसल है वो अच्छी होगा। दूसरी बात, हमने 2 चीज़ को समझते हैं। एक हो गया जो छोटा छोटा आप वृक्ष देख रहे हैं, ये बहुत छोटा छोटा है, तो ये कलमी पौधा हो गया, ठीक है। जबकि बड़ा बड़ा जो यहाँ पर पेड़ देख रहे हैं वो बड़ा बड़ा पेड़ सब है जो, तो ये जो पौधे हैं बड़ा बड़ा, तो ये हो गया आपको बिना कलम वाला हो गया। जैसे आँठी आप ले लिए, आँठी को लेकर लगा देते हैं, तो आँठी के लगाने के बाद जो बड़ा वृक्ष बन जाता है तो वो चीज़ वो कलमी नहीं होता है, और वो पेड़ भी बड़ा होता है, और उसके स्वाद जो होंगे उसमें रस ज़्यादा होगा, ठीक है। वो शरीर के उद्देश्य से भी अच्छी है। जबकि ये पेड़ जो देख रहे हैं ये बहुत बड़ा पेड़ है, तो ये हो गया कलमी नहीं हुआ, ये तो आँठी के थ्रू हो गया, जब या बीज के थ्रू हो गया। आँठी मतलब बीज इसी को कहा जाता है। आम का ये छोटा सा वृक्ष देख रहे हैं, तो ये छोटा सा वृक्ष हो गया कलमी, मतलब इसको एक बार आँठी लगाने के बाद उसको बार बार उसके जड़ को कटिंग करके सीधा करके छोटा छोटा करके कई महीनों पर उसको जो है अंतराल पर उसको ठीक किया जाता है, तो उसको कलमी कहते हैं। और ये बहुत ही सभ्य तरीके से उगता भी है, और इसमें केवल फल ही फल है, जो हमारे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, अगर फल ही फल केवल खाना चाहते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि जो कलमी पौधे होते हैं इसमें आपको लकड़ी नहीं बिक सकता, क्योंकि यह कलमी है, आपको केवल फल दे सकता है। लेकिन जो ये बड़ा पेड़ सब देख रहे हैं, ये जो बड़ा बड़ा पेड़ सब है, तो ये पेड़ कलमी नहीं, इसके आम के आम और गुठली के भी दाम, अर्थात इसके जो जड़ है या इसके तना है, इसका पत्ती है, सबका आप उपयोग कर सकते हैं। लकड़ी का उपयोग आप जलावन के रूप में तो करते ही, साथ ही साथ इमारत के काम में, खिड़की बनाने में, इन सभी कामों में कर सकते हैं। जबकि इसका उपयोग जो कलमी है इससे केवल आप फल खा सकते हैं। आम के आम और गुठली के दाम इसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये केवल फल के उद्देश्य से बनाया गया है। थैंक यू। तो स्वास्थ्य के दृष्टि से कौन सा फल अच्छा होगा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से 2 भी बातों पर बात करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से कलमी अच्छा होगा या कलमी अच्छा होगा, या आँठी के गुठली के द्वारा लगाया जाता है वो फल अच्छा होगा। बीजू फल का स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होगा, क्योंकि वह गुठली के सहारे लगाया जाता है, और पेड़ भी बहुत बड़ा होता है। पहले लोग कहता था कि आम का आम और गुठली का दाम, दोनों चीज़ देता है वो गुठली जी। बीजू में जैसे यही होता है, अब इसमें तो आम फल देता है लेकिन दाम नहीं देता है, क्योंकि पेड़ बड़ा नहीं हो पाता है, बड़ा नहीं होता, अच्छा चलता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बीजू अच्छा है, पहले वाला अच्छा था, और ये आपके लिए हानिकारक है। 4-5 पेड़ आम खाने के बाद आपको मन भर जाएगा, पाचन में दिक्कत होगी। आम खाने के बाद कुछ नहीं होता है, लेकिन कलमी आम खाने के बाद चाहे वो 5 खाने के बाद वो साइड इफेक्ट बताने लगता है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि बीजू आम आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, पाचन की दृष्टि से, और आम के आम गुठलियों के दाम की तरह बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन ये आम केवल आपको 2 से 3 आम खाने के बाद आपका मन भर जाएगा, और ये स्वास्थ्य की स्थिति से भी ठीक नहीं है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए ये लगातार आपको हम आम के बगीचे में आपको घुमाए हैं। इससे पहले आपको हम लीची के बगीचे में घुमाए थे, इससे पहले कटहल के बगीचे में घुमाए थे, इससे पहले हम लोग नदी परियोजना पे बात किए थे, नदी किस तरह से हम लोग के लिए लाभकारी है, और इस तरह से हम लोग आम के बगीचे के बारे में चर्चा किए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग पूरा प्लांटेशन पे काम कर रहे हैं, और लगातार हम लोग का काम प्लांटेशन पे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।